का 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब रुपए हम एसओईज में ज़ाया कर देते हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके से तकरीबन इस साल एस्टिमेटेड है पूरे साल के लिए 550 अरब रुपए हम टैक्स लेंगे। पिछले साल से 182 अरब रुपए ज़्यादा। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बड़ी अहम बात की गौर साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई आप बेचें, हुकूमत निकले, किसी भी तरीके से निकले इस बिजनेस से, जो दाम मिले उस पर बेचें, क्योंकि यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है, सस्ता बेच दिया, महंगा बेच दिया। मगर पीआईए बेचने की कोशिश की तो ये हुआ कि बेच ही नहीं सके, दीगर इदारे भी नहीं बेच सके। हालांकि औरंगजेब खान साहब बड़े क्लियर हैं इस बात में कि हुकूमत को बिजनेस से निकलना चाहिए, वो एग्रीकल्चर से निकालना चाहते हैं, गंदम दीगर मामला से। इस साल हुकूमत ने हाथ खींचा है, तनकीद हो रही है, मगर हुकूमत कायम है कि लॉन्ग टर्म में इसके का बेनिफिट आएगा। कुछ नहीं बेच पाए हैं, बेच पाएंगे आपके ख्याल में? नहीं जी, ये बिल्कुल मुश्किल है। देखें, बेचना तो कहते हैं ना कि हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है, जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनकी एसेट्स की प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। प्रॉब्लम उनमें ही है, उनमें बेतहाशा भर्तियां हुई हुई हैं, लोग हैं उसमें बेतहाशा, जिनकी तनख्वाहें भी चल रही हैं और जिनकी पेंशनें भी हैं काफी सालों की। तो प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का ये नहीं है कि इदारे को बेचना है, प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का ये है कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह सेटल करना है, उनको गोल्डन हैंडशेक देना है, उनकी पेंशन किस तरह कवर करनी है। इस सिलसिले में जो है कोई आगे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाती। और भाई की बात से फुली एग्री करूंगा कि सारे इदारे जो लॉस मेकिंग है वो प्राइवेटाइज कर देने चाहिए, मगर वो किस तरह होने चाहिए वो हमें जो है अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले उसके लिए जो है हमें जो वहां में जो भर्तियां हुई हुई हैं उनको खत्म करने पड़ेगा, उनको सेटल करना पड़ेगा। और शरद, मैं देखना चाहूंगा कि वजीर आजम ने जब ये किया है तो क्योंकि उन्होंने खुद ने तनख्वाह की बात की, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तनख्वाहदार तबके के लिए जो भी प्रपोजल था टैक्स बर्डन कम करने का, वजीर आजम ने उसे भी मुस्तरद करते हुए कुछ इकदाम किया या नहीं किया कि मैं यहाँ से पैसे बचाऊंगा, यहाँ से नुकसान कम करूंगा, यहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस को पैसे जाते हैं वो कम करूंगा, मगर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दूंगा। ऐसा भी कोई इकदाम किया है वजीर आजम ने? नहीं किया, देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। और कुछ चीजें जिसमें हमें लगता है कि IMF की पोजीशन भी जो है ना वो सॉफ्ट रहती है। मिसाल के तौर पे जब पिछले साल बजट में, और हर साल जब बजट आता है कुछ ना कुछ चेंजेस IMF की तरफ से भी होती हैं, लेकिन अगर तनख्वाहदार, अगर सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उसमें इतना मैसिव इजाफा होता है तो उस पर IMF उसको रद्दोबदल उस पर नहीं करता। सिमिलरली हमें पता है कि एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कहा है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स करें, इम्प्लीमेंट करें, तमाम सूबे जो है उस पर अपना कानून साजी करें। लेकिन इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि सैलरी क्लास पे बोझ डालना वो आसान होता है, हुकूमत के लिए भी आसान है और IMF के लिए भी आसान है, क्योंकि उनको पता है कि एट सोर्स ये टैक्स कट जाना है। तो अगर FBR की इसमें कोई कोताही भी हो, वो इन्फोर्समेंट ना कराएं, तब भी ये वो टैक्स है जो आप आसानी कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 400 अरब रुपए बता रहे थे भी गौहर एजाज साहब, लेकिन आपने जो फिगर बताया था पूरे साल का जब वो एंड अप होगा तकरीबन 550 अरब रुपए होगा, जो कि 180 अरब रुपए पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। डिफेंस बजट के हवाले से जरा बात करें, अभी हमने बताया कि 2500 अरब रुपए से ज्यादा रखा जाएगा, जबकि पिछले साल 2122 अरब रुपए था। अब ये तकरीबन 18% की ग्रोथ बनती है, 18% का इजाफा बनता है डिफेंस बजट में। और ऑब्वियसली अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 77 to 80 बिलियन डॉलर्स का है और पाकिस्तान का दिफाई बजट उसके मुकाबले में अभी भी 9 बिलियन डॉलर है। और हमें पता है कि एक कॉन्स्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर जब तक मोदी है या मोदी सरकार है, कि वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर दोबारा कर सकते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली अभी जो मैंने थोड़ी सी बात सुनी शहबाज शरीफ साहब की, वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि अब हमें पता है कि अगर एक इतना बड़ा दुश्मन है और कभी भी वो किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो दिफाई बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक सब्सटेंशियल इजाफा है, 18% का, तकरीबन 400 अरब रुपए। और जाहिर है जब पाक इंडिया इस तनाज़े की सूरत हाल थी तो हमने बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट की कि वज़ीर आज़म मोदी ने तकरीबन 1.7 अरब लोगों को, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सारे अवाम शामिल हैं, वो एक होस्टेज बना दिया है, जिसमें और नजर भी आया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जगह जगह जाके एक ही काम कर रहे हैं, लोगों में रोड शोज कर रहे हैं और तो इस पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके उसको कैंपेन कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जब हम कहते हैं 70-80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी है, तो पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की और इकोनॉमिकली ग्रो करने की जरूरत है कि आप इकोनॉमी का साइज बढ़ाएंगे तो विद एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आप एलोकेशन भी ज्यादा कर पाएंगे। राइट, हमारे साथ